नाजरीन, ये वाक़या हुआ है कोठा पिंड लाहौर थाना फैसल टाउन के एरिया में। ये जो लड़का आइसक्रीम बेचता था, इसने एक 6 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की है 20 रुपए का लालच देकर। ये कहता है मेरे पास से 3 लड़कियां गुजरी हैं जिन्होंने टाइट्स पहने हुए थे और मुझे गर्मी आ गई और मेरे दिल में ये बुरा ख्याल आया। यानी ये वाक़या किस तरह हुआ, किस तरह इसने ये घिनौना जुर्म किया, ये बच्ची को मार भी सकता है, आपने कैसे अपने बच्चों को महफूज रखना है, ये पूरी वीडियो देखें। आगे पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। अगर आप हमारा यूट्यूब पर चैनल सर्च करेंगे तो आप लिखेंगे GNTV HD 24। नाज़रीन, हमारा चैनल निकल आएगा। आप लाजमी जो नए आने वाले दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो वाक़या मैं आपके सामने रखूँगा ये कोठा पिंड थाना फैसल टाउन लाहौर से इसका ताल्लुक़ है। ये एक आइसक्रीम बेचने वाले ने एक 6 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की है। किस तरह की ये वाक़या किस तरह हुआ, ये मैं सारा आपके सामने रखता हूँ, किस तरह आपने अपने बच्चों को महफूज रखना है। नाज़रीन, कोठा पिंड गली नंबर 4 में ये बच्ची रहाइश पजीर है और ये जो लड़का है, नौजवान है, ये कोई 19-20 साल उम्र है और ये आइसक्रीम बेचता है, कुल्फ़ियाँ बेचता है कह लें। बच्ची 30 रुपए की 40 रुपए की बकौल उसकी वालदा के घर से कोई चीज़ लेने के लिए बाज़ार जाती है और जब वो बाज़ार जाती है 10, 20, 50 रुपए की चीज़ लेने, उसके बाद वो आइसक्रीम वाला मिल जाता है तो वो कहता है आप कुल्फ़ी लेनी है। उसने कहा जी मैंने कुल्फ़ी नहीं लेनी, मैंने दुकान पे जाना है। तो उसने उसको कहा कि आप मेरे से 20 रुपए ले लें, मेरी बात सुने। अच्छा, उसने बच्ची लालच में आ गई। ये जो लड़का है आइसक्रीम बेचने वाला, ये इसी इलाके का फैसल टाउन गली नंबर 4 का पहले से रहाइश पजीर, यहाँ रहाइश इसकी थी, साबका इसकी रहाइश थी। अब इन्होंने उसकी जो पीछे वाली गली है, मतलब वहाँ चले गए, एक गली हट के दूसरी गली में चले गए। पहले ये गली नंबर 4 कोठा पिंड में रह चुके थे। बच्ची की थोड़ी बहुत आशनाई यानी माड़ी मोटी, जिसको हम मालूमात एक दूसरे के साथ कहते हैं, वो थी। इसने जब बच्ची को कहा कि जी आप मेरे से 20 रुपए ले लें, मेरी बात सुने, तो उसने कहा जी बताओ। उसने कहा वो मैंने ना आपके साथ एक ऐसा काम करना है, तो आपने ना किसी को बताना नहीं है, मैं आपको पैसे देता हूँ। इस बंदे ने जनाब क्या किया कि आप हैरान रह जाएंगे। मैं इसका नाम भी आपको बताता हूँ। इस आइसक्रीम वाले ने जनाब उस बच्ची को एक घर देखा, क्योंकि ये वहाँ का साबका रहायशी था। इसको पता था कि ये घर वाले जो हैं ये ऊपर रहायश है इनकी, नीचे इनका गिराज जो है ये खुला है। गिराज के अंदर वाशरूम था। उसने उस बच्ची को वाशरूम के अंदर ले जाकर कुंडी लगा ली। बच्ची को पैसे दिए हुए थे, थोड़ा बहुत उसने मुतमिन किया हुआ था। 6 साल बच्ची के साथ उसने बाकायदा ज़्यादती की। नाज़रीन, इस लड़के का नाम था वकास साबका कोठा पिंड 4 नंबर गली का रहायशी था। थाना इनको मैंने आपको बताया फैसल टाउन लगता था। इसने 20 रुपए का लालच देकर किसी के गिराज में, यानी वो वाशरूम बना हुआ था, वहाँ ले जाकर जब ज़्यादती की, उसके बाद इसने बच्ची को थोड़े बहुत और पैसे दिए कि आपने बोलना नहीं है, बकौल उस लड़के के कि मैंने 100 रुपया बच्ची को दिया और 100 रुपया दे के कहा कि आपने किसी के साथ बात नहीं करनी, आपने किसी को बताना नहीं है। लेकिन जब बच्ची घर गई, उसके कपड़े कह लें कि खून आलूद थे। इसी तरह उस बच्ची ने रोते हुए बाद में अपने घर बताया कि मेरे साथ तो ये काम हुआ है। तकरीबन दिन 11 बजे बताया जाता है कि जो बच्ची के वालिद और को मोहल्लेदार मुतल्लिका थाना फैसल टाउन में गए, जाके वहाँ दरख्वास्त दी। SHO साहब ने मतलब ऊपर अपने जो सीनियर लोग होते हैं उनको बाकायदा इतला देकर वो कहते हैं जी हमने जैब कुआ पे जाके सारा कुछ देखा, जो गुसल खाना था उसको सील करवाया कि ताकि यहाँ से कोई शवाहद लेने वो मिल जाएं लेबॉर्ट्रीज के लिए। नाज़रीन, वो कहते हैं जी हमने बच्ची, जो पुलिस है वो कहते हैं जी हमने बच्ची के मतलब हवाले से पूछ के शुरू की तो हमें मालूम नहीं था, लेकिन बच्ची ने कुछ घंटे 1.5 घंटे बाद हमें बताया कि जी आइसक्रीम वाला था, इस तरह का हुलिया था, फ़लाँ। तो जब वो कहते हैं जी हमने कोई 2, 3, 4 घंटे इधर उधर हमने पूछगिछ की तो एक बंदे ने कहा जी मेरे पास कुछ आइसक्रीम वालों के फेसबुक के अंदर कुछ तस्वीरें मौजूद हैं। उसने
وہ تصویروں کو جب دیکھنا چاہا، ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں جی ہم نے 1 گھنٹہ لگایا، 8-10 بندوں کی مختلف آئس کریم والوں کی تصویریں بچی کو دکھائیں تو بچی نے ایک لڑکے کو، نوجوان کو پہچان لیا۔ اس نے کہا جی یہی بچہ ہے، یہی لڑکا ہے، یہی وہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں ہم نے اس کی ایک اور تصویر دکھائی تو اس نے کہا یہی لڑکا ہے۔ ہمیں کنفرم ہو گیا، اور کنفرم ہونے کے بعد ہم نے محلے سے پوچھ گچھ کر کے، کیونکہ یہ ساتھ والی گلی میں ہی رہائش پذیر تھے، تو ہم نے وہاں جا کر باقاعدہ ان کے گھر پہ ریڈ کیا، یعنی کسی اور کو نہیں چھیڑا، کسی اور کو نہیں پوچھا، باقاعدہ اسی وقاص نامی 19-20 سالہ لڑکا جو ہے آئس کریم بیچنے والا، جب ہم اس کے گھر گئے تو یہ پکڑا گیا باقاعدہ جی، ہماری لک کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر پہ موجود بھی تھا۔ ناظرین اب دیکھیں کہ نارملی ہم جب گھر پہ ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بازار میں کیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بچی نے چیز لینی ہے، بچے نے چیز لینی ہے، بازار میں جانا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ابھی آ جانا ہے، ہم گھر میں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال اندازہ کریں، یہ واقعہ سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے، کس طرح ایسے درندوں سے بچانا ہے۔ ناظرین اس وقاص نامی درندے نے، آئس کریم بیچنے والے نے کس طرح بچی کو ورگلایا۔ اس طرح اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ ہر صورت اپنے بچوں کو ایسے درندوں سے بچائیں۔ جب بھی آئس کریم لینی ہے، دکان پہ کسی بچے نے جانا ہے تو اس کا خیال رکھیں۔ خدا نہ خواستہ بچی کی جان بھی جا سکتی تھی، وہ قتل بھی کر سکتا تھا بچی کو۔ ایسے واقعات بہت سارے پہلے ہو چکے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بھرپور طور پر آپ اپنی نظر رکھیں۔ بچے اسکول جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ہر لحاظ سے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی نظر رکھیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔